हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 16। दोस्तों, ये बुक है स्पार पब्लिकेशन का, जिसमें कि लगभग 40 सेट पेपर दिए गए हैं और एक सेट में 50 से 60 के बीच क्वेश्चन जीके जीएस के हैं। यदि आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग आपके 2000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये बुक रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ सीवीटी 2 यानी कि एनटीपीसी सीवीटी 2 के छात्रों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस बुक में क्वेश्चनों को इसी प्रकार सेट किया गया है जिस प्रकार से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चनों को पूछा गया है, और बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के हिसाब से भी रहेंगे। तो आप इस बुक को कंप्लीट कीजिए, और यदि इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 16। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की थी? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो राइट आंसर इसका कृषि। ध्यान रखिएगा, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी दोस्तों? कृषि। किस मुगल शाहजहां शहंशाह लिखा होना चाहिए, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो राइट आंसर इसका शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रसंविदा के आरेखण के बाद यह किसने कहा था कि ए लिविंग थिंग इज बोर्न? लगाइए इसका आंसर। सही आंसर है वुड्रो विल्सन। किसके शब्द हैं दोस्तों? ये वुड्रो विल्सन के। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो देखिए, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और किसने लिखा था अर्थशास्त्र को? चाणक्य ने। ठीक है, और चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? क्वेश्चन है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? राइट आंसर है शाहजहां, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का गठन किया गया है। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? क्वेश्चन है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति की नियुक्ति की गई? तो इसका सही आंसर है अशोक मेहता, यानी कि ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? तो सही आंसर इसका अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस समिति अथवा आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच की है? क्वेश्चन है, किस समिति अथवा आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध में जांच की है? तो इसका नाम है सरकारीय आयोग। क्या आंसर रहेगा दोस्तों? सरकारीय आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, यानी कि एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन ये एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? सही आंसर है आम। ठीक है दोस्तों, इसको हम मैग्नीफेरा इंडिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीफेरा इंडिका। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? सही आंसर है कैरोटीन। कैरोटीन एक रेशेदार प्रोटीन है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है जीवाणु के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जीवाणु के द्वारा टाइफाइड बुखार होता है। प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? क्वेश्चन है, प्राणी
प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सही आंसर है 1895, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सही आंसर है सहारा मरुस्थल। भारत की कुल जनसंख्या में का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? तो यह है 60%। किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? क्वेश्चन है किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बाहरी मंडल। बाहरी मंडल में ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? क्वेश्चन है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। देखिए ये क्वेश्चन कट रहा है यहाँ पर, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पूरा जरूर करवाऊंगा। देखिए, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है टर्न अराउंड टाइम। भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटरिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम है? तो इसका सही नाम है दोस्तों गरुड़। क्या है इसका नाम? गरुड़। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि धोने का सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। क्वेश्चन है वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है, तो यह है द्विपदीय प्रणाली। ध्यान रखिएगा, द्विपद है ये वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली। विमीय सूत्र ml t की पावर -1 t ml की पावर -1 t की पावर -2 किसका तत्रूप है? तो सही आंसर है प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक का ये विमीय सूत्र है ml की पावर -1 t की पावर -2। किसी सामग्री का सांद्रण जो 50% पशुओं के लिए घातक है क्या कहलाता है? क्वेश्चन है किसी सामग्री का सांद्रण जो 50% पशुओं के लिए घातक कहलाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि LD50। ठीक है दोस्तों, LD50, इसको लीथल डोज 50 भी कहते हैं, लीथल डोज 50, और ये ठोस एवं द्रव मात्रा में पाया जाता है। लघु ज्वार भाटा होता है। क्वेश्चन है लघु ज्वार भाटा होता है, तो सही आंसर है दुर्बल। कैसा होता है? दुर्बल। लघु ज्वार भाटा कैसा होता है? दुर्बल। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? क्वेश्चन है सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? सही आंसर है इसका उत्तरी हिस्से में। सहारा अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है। बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है। क्वेश्चन है बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है, तो राइट आंसर इसका प्रशांत महासागर। क्या है इसका सही आंसर? प्रशांत महासागर। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? देखिए ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूरा क्वेश्चन कर पाऊंगा। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन ए है द्रव रेडियो एक्टिव हो जाता है। आगे बताता हूं ऑप्शन आपको। ऑप्शन बी है धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो देखिए सही आंसर यही है, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन क्या था? क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है क्यूरी बिंदु तापमान पर। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा। क्वेश्चन है जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा, सही आंसर है वैसी ही रहती है। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा आपका। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो सही आंसर है आपका 4 डिग्री सी पर। ध्यान रखिएगा 4 डिग्री सी पर जल का सर्वाधिक घनत्व होता है। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर है ऋषभदेव, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपसे राइटर पूछ रहा है एक तरह से ये पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा ने। किसने? विष्णु शर्मा ने। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकल जाती तो निम्नलिखित में से किस कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? क्वेश्चन है यदि किसी
व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? तो राइट आंसर है इसका आर्सेनिक, यानी कि ऑप्शन डी, आर्सेनिक के कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 10 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? क्वेश्चन है किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? राइट आंसर है गुप्त काल। ठीक है दोस्तों, गुप्त काल के शासनकाल के समय अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार है कौन थे? क्वेश्चन है भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार हैं। 1487 ईस्वी में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की? क्वेश्चन है 1487 ईस्वी में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की? आंसर है ऑप्शन सी, बार्थोलोम्यू डियस। बार्थोलोम्यू डियस ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी 1487 में। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन ए सही आंसर है आपका, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। आसियान गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? क्वेश्चन है आसियान गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो सही आंसर है अपना देश भारत। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है। तो दोस्तों ये है आपका जनवरी से जून तक। ठीक है, जनवरी से जून तक का काल भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल कहलाता है। ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, यानी कि इरविंग फिशर। इरविंग फिशर ने सबसे पहले कल्पना की ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। किसी अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट अवस्था का अर्थ है? किसी अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट अवस्था का अर्थ है, तो इसका अर्थ है स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है, यानी कि ऑप्शन ए, स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है उत्कृष्ट अवस्था में। कर उतने ही निश्चित हैं जितनी मृत्यु, क्योंकि क्वेश्चन है कर उतने ही निश्चित हैं जितनी मृत्यु, क्योंकि आंसर है ऑप्शन ए, वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है? क्वेश्चन है मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है? राइट आंसर है उपभोग में बढ़ोतरी। ऑप्शन ए, उपभोग में बढ़ोतरी इसका राइट आंसर है। बुद्ध के उपदेश मुख्यतः किससे संबंधित हैं? क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेश मुख्यतः किससे संबंधित हैं? राइट आंसर है विचारों और आचरण की शुद्धता पर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, विचारों और आचरण की शुद्धता पर संबंधित हैं बुद्ध के उपदेश। दागना पद्धति अथवा घोड़े को दागना और चेहरा यानी कि सिपाहियों का वर्णनात्मक विवरण का प्रारंभ किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत से बार बार पूछा जाता है। सही आंसर इसका अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन डी। घोड़ा दागने की प्रथा भी बोलते हैं इसको, सिपाहियों का हुलिया लिखने की प्रथा भी कहते हैं, ठीक है ना। इसकी शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कहलाने वाला अधिकारी कौन था? क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कहलाने वाला अधिकारी कौन था? देखिए क्वेश्चन था मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कहलाने वाला अधिकारी कौन था? तो ये होता था मुख्य कोषाधिकारी, ठीक है। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कौन होता था? मुख्य कोषाधिकारी। अगला क्वेश्चन है शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। महान भक्ति संत कबीर किसके शिष्य थे? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि कबीर के गुरु का नाम क्या है। महान भक्ति संत कबीर किसके शिष्य थे? राइट आंसर है रामानंद के। किसके? रामानंद के। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।